नवंबर शुक्रवार को साल की सबसे खास पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली आने वाली है। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही अधिक है। मान्यता है कि इस दिन माता महालक्ष्मी देवलोक से पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। खास तौर से जो लोग इस दिन घर की छत या आंगन में खीर बनाकर रखते हैं, उस खीर में माता लक्ष्मी अमृत की वर्षा करती हैं। कम ही लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की तरह कार्तिक पूर्णिमा में भी खीर बनाना अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है। इसलिए इस दिन को कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से उनके आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा सबसे बड़ी और विशेष मानी जाती है। इस दिन दान देने और खीर का भोग लगाने का महत्व भी बेहद अधिक है। शास्त्रों में लिखा है कि खीर का भोग माता लक्ष्मी को इतनी आकर्षित करता है कि वे बिना समय गवाए आपके घर आती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 15 नवंबर को सुबह 6:19 से शुरू होकर 16 नवंबर को रात 2:01 तक चलेगी। उदया तिथि के अनुसार इस दिन का पर्व 15 नवंबर शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ असरदार उपाय बताएंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। चाहे आपके जीवन में धन की कमी हो, सेहत में कोई परेशानी हो या संतान से जुड़ी समस्याएं हों, इन उपायों को अपनाकर आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा हम एक ऐसी चमत्कारी चीज के बारे में भी बताएंगे जिसे कार्तिक पूर्णिमा की खीर में डालकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। इसी वजह से इस दिन खीर का इतना महत्व होता है। इस चीज के बारे में स्वयं गुरुदेव ने अपनी एक वीडियो में बताया है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण, चंद्रमा और भगवान शिव की पूजा का भी महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में गोपियों के साथ रास लीला की थी। उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर सभी गोपियां मंत्रमुग्ध होकर मथुरा से वृंदावन चली आई थीं। कहा जाता है कि उनकी बांसुरी की धुन से देवी देवता भी मोहित हो जाते थे। भगवान शिव जी, जिन्हें पौरुष का प्रतीक माना जाता है, भी इस धुन से मोहित हो गए और वृंदावन पहुंच गए। लेकिन द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यह रास लीला केवल गोपियों के लिए है। तब भगवान शिव को गोपी का रूप धारण करना पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन रात में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं वर और अभय लेकर घूमती हैं। वे जो भी भक्त जागते हुए मिलते हैं, उन्हें धन संपत्ति और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कार्तिक पूर्णिमा की रात को लोग अपनी छत पर खीर रखते हैं। मान्यता है कि इस रात आसमान से अमृत की वर्षा होती है और माता लक्ष्मी खीर खाने आपके घर अवश्य आती हैं। जो लोग इस रात चंद्रमा के नीचे खीर रखते हैं और अगले दिन उसे परिवार समेत ग्रहण करते हैं, वे बीमारियों से मुक्त रहते हैं और निरोगी जीवन जीते हैं। यदि किसी को पुरानी और असाध्य बीमारी हो और उसका इलाज कराकर थक चुके हों, तो इस कार्तिक पूर्णिमा की रात खीर में एक गुप्त चमत्कारी चीज मिलाकर रखें। आप देखेंगे कि बीमारी जिसके पीछे आपने बहुत खर्च किया, कैसे कार्तिक पूर्णिमा को साल की सभी पूर्णिमाओं में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही वह दिन है जिस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। उस दिन किए गए पूजा पाठ और उपायों से व्यक्ति को दोगुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर जो लोग स्नान और दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करते हैं, उनके जीवन की कई बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नजदीक होता है। यह भी माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव के पहले पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। इसी वजह से कार्तिक स्नान का महत्व बताया गया है। मैंने कल भी आपको बताया था कि लंकापति रावण कार्तिक पूर्णिमा की रात को विशेष ध्यान करता था। वह चांद की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर केंद्रित करता था, जिससे उसे फिर से युवा अवस्था मिलती थी और बुढ़ापा उसे कभी परेशान नहीं करता था। पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमा की रात को कम से कम 10 से 12 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे घूमना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का अवतरण भी हुआ था और इस दिन समुद्र से अमृत निकला था। ऐसी मान्यता है कि मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर हर व्यक्ति के द्वार पर आती हैं। इसलिए इस दिन मुख्य द्वार के दरवाजे को खुला रखना चाहिए। इस साल कार्तिक पूर्णिमा पर 3 विशेष योग बन रहे हैं: ध्रुव योग, उत्तराषाढ़ा और रेवती नक्षत्र। ये 3 दुर्लभ और शुभ योग एक साथ बन रहे हैं, जिससे इस दिन किए गए उपाय जल्दी फलदायी होते हैं, चाहे वे आपकी गरीबी मिटाने के लिए हों या अन्य समस्याओं के समाधान के लिए। आइए इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। तो इस दिन यह उपाय जरूर करें। ये उपाय आपकी फूटी किस्मत के ताले खोल देंगे और बंद किस्मत को भी चमका देंगे। चाहे जैसा भी दुर्भाग्य हो, ये उपाय उसे दूर करके सौभाग्य में बदल सकते हैं। मैं आपको 7 से 8 आसान टोटके बताऊंगा। जो भी टोटका आपको सबसे अच्छा लगे, आप उसे कर सकते हैं। टोटके का मतलब है आसान क्रियाएं जो कम समय में अच्छे परिणाम दें। बहुत से लोग टोटकों को गलत नजर से देखते हैं, लेकिन टोटके वही होते हैं जो कम समय में अच्छे फल दें। आपको करना क्या है? चंद्रमा के उदय के बाद गंगा जल को चांदनी में रखना है। ध्यान से सुने, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु मजबूत हो जाए और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए, तो चंद्र उदय के बाद गंगा जल को 10 से 15 मिनट तक चांद की रोशनी में रखें। इसके बाद उसी समय रात में इस गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करें। माना जाता है कि इससे घर का शुद्धिकरण होता है और जहां घर शुद्ध हो वहां माता लक्ष्मी अपने आप आ जाती हैं। ऐसे उपाय करने से महालक्ष्मी बिना बुलाए आपके घर में आती हैं। रात 11 से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें और मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। उदाहरण के लिए, ओम श्री मश्री नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने से धन की कमी कभी नहीं होगी। इस दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है। यदि आप इस दिन जागते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर और जीवन में प्रवेश करती हैं। यह भी माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात को यदि कोई व्यक्ति चांद को एकटक निहारता है और अपनी पलकें नहीं झपकाता, तो उसकी दृष्टि गिद्ध जैसी तेज हो जाती है। जिन लोगों को आंखों की रोशनी की समस्या होती है या जो दूर की वस्तु साफ नहीं देख पाते, उनके लिए यह उपाय बहुत लाभदायक है। इस दिन 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की कृपा से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति देव दीपावली पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक रोज शाम के समय तुलसी के नीचे या खुले आसमान के नीचे दीपक जलाए, तो उससे दुख और दरिद्रता का नाश होता है। ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। यह माना जाता है कि जो लोग इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष आराधना करते हैं और उनके पसंदीदा वस्त्र जैसे कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टा, हत्था जोड़ी, सियार सिंकी आदि को पूजा में शामिल करते हैं, वे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। इन तांत्रिक वस्तुओं को इस दिन खुले आसमान के नीचे रखकर पूजा करने से ये जागृत हो जाती है और लक्ष्मी की तरह ही फल देती हैं। जब तक ये वस्तुएं आपके घर में जागृत अवस्था में रहती हैं, तब तक धन की कमी नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि इस दिन सभी चीजों में मां लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण हर वस्तु में उनका निवास माना जाता है। अगर आप मां लक्ष्मी को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस दिन गुलाब के फूल जरूर इकट्ठा करें। रात 12 बजे के बाद मां लक्ष्मी की प्रतिमा या उनकी तस्वीर के सामने 8 लाल गुलाब के फूल अर्पित करें। इस उपाय से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। यह भी मान्यता है कि कमल के फूलों की तुलना में मां लक्ष्मी गुलाब के फूल से अधिक प्रसन्न होती हैं। जिस घर में इस दिन गुलाब का इत्र छिड़का जाता है और लाल गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं, वहां मां लक्ष्मी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं और धन समृद्धि प्रदान करती हैं। पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें और अपने घर के दरवाजे बंद न रखें। इस दिन मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और आपको 4 मुख वाला दीपक जरूर जलाना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में कार्तिक पूर्णिमा की रात 4 मुख वाला दीपक जलाया जाता है, वहां धन, सुख और समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को हमेशा साफ सफाई से जोड़ा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है,
वहां सुख समृद्धि और धन स्वतः ही आकर्षित होते हैं। घर की सफाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू में भी मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए इसे लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं या गलती से पैर से छू देते हैं, तो यह घर में दरिद्रता लाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर कोई व्यक्ति नए झाड़ू खरीद कर लाता है और इसे लक्ष्मी के रूप में मानकर पूजा करता है, तो यह झाड़ू घर से सभी नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करने में मदद करती है। जैसे झाड़ू कचरे को बाहर निकालती है, वैसे ही यह गरीबी और दुखों को भी बाहर निकालने का प्रतीक है। सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि इस दिन नए झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू हमेशा जोड़े में खरीदें और इसे घर की उत्तर दिशा में रखें। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा देवताओं और मां लक्ष्मी की दिशा होती है और धन के आवागमन की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में झाड़ू रखने से बचें, क्योंकि इससे पैसे का नुकसान होता है और धन घर से बाहर चला जाता है। इसलिए इस दिन नए झाड़ू जरूर खरीदें। साथ ही 4 मुख वाला दीपक पूरी रात जलाएं और अपने घर का दरवाजा बंद न रखें। उसे खोल कर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी हर व्यक्ति के द्वार पर आती हैं। जो घर खुला रहता है, वहां बिना बुलाए प्रवेश कर जाती हैं। अब हम आपको एक खास चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आपको पूर्णिमा की रात खीर में डालकर चंद्रमा की रोशनी में रखना है। दोस्तों, जब आप पूर्णिमा की रात खीर बनाएं, तो उसमें इलायची जरूर डालें। इलायची मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और इसे खीर में डालने से आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चलिए, अब हम अगले उपाय के बारे में जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का यह दिन बहुत खास होता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान और यज्ञ से भी हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन इस दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो इसे अच्छे से समझकर करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके तो दोस्तों, अब जानते हैं कि 15 नवंबर 2024 कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस हल्दी वाले उपाय को कैसे करना है, किसे करना है और किस समय करना है और कहां करना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को कहां करना चाहिए, घर में या मंदिर में? तो ध्यान रखें, इस उपाय को घर के मंदिर में और तुलसी के पौधे के पास करना सबसे अच्छा होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो इसे मंदिर में भी किया जा सकता है, लेकिन घर पर करना अधिक शुभ माना जाता है। अब 1 या 2 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी लें और इसे एक लोटे पानी में डालें। इस तरह आपका यह मिश्रण तैयार हो जाएगा। फिर इस लोटे पानी को लेकर अपने घर के तुलसी के पौधे के पास जाएं। अगर आपके घर की छत पर तुलसी का पौधा है, तो वहां जाएं। इस पानी को तुलसी के गमले के पास गोल गोल घुमाते हुए समर्पित करें। ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे को न छुएं और न ही उसमें पानी डालें। आपको बस पौधे के पास इस पानी को चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम धनदात्री नमः मंत्र में से किसी एक का जप करें। यह मंत्र कम से कम 11 बार या 108 बार तक दोहराएं। इसके बाद वहीं तुलसी के पौधे के पास बैठकर अपने जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं या घर के झगड़ों के समाधान के लिए प्रार्थना करें। परिवार में अगर हमेशा झगड़े और अशांति की स्थिति बनी रहती है, तो इन समस्याओं का समाधान पाने के लिए आपको माता तुलसी और भगवान नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आप वापस आ सकते हैं। यह एक छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आपने इसे पूर्णिमा के दिन किया, तो यकीन मानिए कि आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो बड़े बड़े अनुष्ठानों के बाद भी कई लोगों को नहीं मिलता। अब बात करते हैं अगले उपाय की। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, धन की कमी बनी रहती है और मेहनत करने के बावजूद पैसों में बरकत नहीं होती, तो इस पूर्णिमा की रात सोने से पहले एक विशेष दीपक जलाने का यह उपाय जरूर करें। यह उपाय साल में सिर्फ एक बार पूर्णिमा तिथि पर ही किया जा सकता है, इसलिए इस उपाय को पूरी तवज्जो के साथ समझें। आपको एक दीपक लेना होगा। यह दीपक मिट्टी का हो सकता है या फिर आप चाहें तो आटे से भी दीपक बना सकते हैं। अब इस दीपक में सरसों का तेल डालें और उसमें लंबी बाती लगाएं। इसके बाद
एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काले तिल डालें। यह उपाय खास इसीलिए है क्योंकि पूर्णिमा के दिन सरसों के तेल में हल्दी और तिल डालकर दीपक जलाने से आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन उपायों को पूर्णिमा के दिन जरूर आजमाएं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया